अमृत भारत योजना के तहत उत्तर भारत में रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण करने के लिए कुल 2,216 करोड़ रुपए व हिमाचल के 5 रेलवे स्टेशनों के लिए 45.5 करोड़ बजट आवंटित किया जा रहा है। वहीं पिछले 3 वर्ष से कांगड़ा घाटी की नैरो गेज ट्रेनें पूरी तरह ठप पड़ी हैं। ऐसे में स्टेशन निर्माण की बातें करना लोगों को गुमराह करने जैसा है। स्थानीय निवासी अंकित, अभिषेक व शुभम का कहना है कि जब ट्रेनें ही नहीं चल रही तो अमृत योजना के तहत स्टेशन बनाने का क्या औचित्य है। ये जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने के समान है। इस मुद्दे पर आज तक धरातल पर कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पठानकोट तक ट्रेनें बहाल नहीं की गई तो वे 25 दिसंबर को जंतर मंतर पर अकेले धरने पर बैठेंगे। 3 साल से वैसे भी ट्रेनें बंद पड़ी हैं, पैसा खर्चने का क्या फ़ायदा। पहले तो ट्रेनें तो चलाएं, फिर बंदा पैसे भी खर्चे, पता लगे कि पैसा खर्चा है, ट्रेनें चल रही हैं, ट्रेनें बंद है, पैसा कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं, किसको पता। नुकसान इतना बुरी हालत है, मार्केट में इतने मंदे पड़े हैं पूछो मत। सभी फ्री बैठे हैं, दुकानदार सभी दुकानों के बाहर ऐसे बैठे हैं। हाँ, इसमें तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बस में जैसे 70 रुपये किराया और ट्रेन में 10 रुपये किराया, सीधा कितना फ़र्क है। लोग इतने बढ़ गए हैं इधर उधर पूछो मत। देखिए, ये तो सरकार बिल्कुल गलत कर रही है। उनसे ट्रेन चलाई नहीं जा रही जो लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आने जाने के लिए साधन है। और स्टेशनों के लिए 2216 करोड़ रुपया खर्चना, उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपने चलानी है पहले कम से कम ट्रेन तो चलाएं, जिससे लोगों की आवाजाही अच्छी हो, बाज़ारों में कारोबार चले। लेकिन इतने बहुत बड़ी रकम एक स्टेशन रेनोवेशन के लिए लगाई जा रही है, चलो वो भी अच्छी बात है, बट पहले जो ट्रेन चलाने का प्रोसीजर है उसको पूरा किया जाए। नमस्कार, अंकित वर्मा जसूर से। जैसा कि आपने देखा होगा, अमृत योजना के तहत स्टेशनों के ऊपर केंद्र सरकार पैसे खर्च रही है। पैसे केंद्र सरकार को खर्चने चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पहले ट्रेन को चलाया जाए। पिछले 3 साल से आपने देखा होगा कि रेलवे बिल्कुल ठप पड़ा है। यहाँ का रेलवे के ठप पड़ने से आपको पता है व्यापार भी ठप पड़ता है, क्योंकि बहुत सी जनता हमारी रेलवे में सफ़र करती है। भारत जोड़ो एवं लोकतांत्रिक राष्ट्रीय निर्माण अभियान की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य पीसी विश्वकर्मा ने क्या कहा, सुनिए। भारत जोड़ो एवं लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की राष्ट्रीय कोर कमेटी का मेंबर। जब से बीजेपी केंद्र सरकार में आई है तब से लेकर कांगड़ा की जनता बहुत दुखी है इस बात को लेकर कि कांगड़ा घाटी पर 7 ट्रेनें यानी कि कुल 14 ट्रेनें चलती थीं। और जब से ये हुकूमत सेंटर में आई है मोदी जी के नेतृत्व में, तब से इस रूट का, इस रेल यातायात की जो व्यवस्था है ये बुरी तरह से गड़बड़ा गई है। इसका बुरा हाल है, कोई पूछ नहीं है। मैंने 5-6 बार जंतर मंतर पर धरना दिया, प्रदर्शन किया। उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ये ट्रेनें चली और फिर ये बंद हो गई। चक्की का पुल पिछले 4 साल से काम चला हुआ है, वो इनसे अभी तक नहीं बन पाया। अभी कह रहे हैं अभी फाइनल राउंड में है। और जो टोटल ट्रेन थी, अंग्रेजों ने देसी टेक्निक थी तब, वो 3 साल में निकल गई। 4 साल में एक पुल नहीं बना। कितने पुल बनाए उन्होंने। 1973 में जब कांग्रेस की सरकार थी, पौंग डैम बनने से वो पौंग डैम की जो झील थी उसकी चपेट में केवल 30-35 किलोमीटर भाग ज्वाली से लेके गुलेर तक वो आया और उसको अखाड़ा भी गया और फिर दोबारा ट्रैक बिछाया गया 30-35 किलोमीटर का। और जितने चक्की का पुल है जिसकी ये 1 रुपया 4 साल में कर रहे हैं, इतने 4 पुल इस नए ट्रैक पर बने और वो भी समय ज़्यादा लगा। 2.5 साल में उन्होंने कांग्रेस की सरकार ने बढ़ा दी है। और उसका उद्घाटन उस वक्त के मुख्यमंत्री वाइस परमार और केंद्र में कुरैशी, SM कुरैशी जो थे वो रेल राज्य मंत्री थे, उन्होंने ज्वाली में जाकर किया। मैं उस उद्घाटन में मौजूद था 1976 में। तो ये इतना लंबा समय ले रहे हैं, ना जाने क्यों ले रहे हैं, ये जानबूझकर ले रहे हैं। और एक मोदी सरकार की नीति है कि चाहे जितना मर्जी शोर शराबा करे, कोई हड़ताल करे, रास्ता रोके, सुननी नहीं किसी। और अगर कोई गुस्से में आता है तो उनको डंडों से पिटाई करके वो आंदोलन दबाना है।
तो एक तरह की तानाशाही हुकूमत की तरफ ये जा रही है। लोगों की कोई सुनवाई नहीं करनी, लोगों की सुनना नहीं, लोगों को कितनी तकलीफें हो रही है ये नहीं सुनना, सिर्फ वोटों पर ध्यान देना। और वोट भी कम नहीं दिए, चारों की चारों सीटें मोदी सरकार को दे दी, फिर भी उनसे ये ट्रेन का हाल नहीं सुधरा। अब राजीव भारद्वाज जो नए यहाँ के बने हैं सांसद बार बार बयान देते 30,000 करोड़ रुपये आ गया, बजट आ गया, बजट की व्यवस्था हो गई और ये ब्रॉड गेज बन जाएगी, जबकि ये विश्व की जो धरोहर है उसमें ये वेटिंग लिस्ट में ट्रैक, इसका तो स्टेटस बदला नहीं जा सकता। अगर बनेगा तो अलग बनेगा और इतना आसान नहीं लगता कि 30,000 करोड़ रुपया। ये तो मनमोहन सिंह की सरकार ने भी ये इतना बजट उनका अनुमानित किया था, लेकिन उस पर काम ही शुरू नहीं हुआ। वो तो पुरानी बात है 2014 से पहले की भी, लेकिन ये ऐसे उसका प्रचार कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने कोई बड़ी हिम्मत की है। अब ये कह रहे हैं अमृत स्टेशन बनेंगे, चलो अच्छा स्टेशनों का सुधार तो हो, लेकिन स्टेशन करने क्या जब ट्रेनें नहीं है। आपने कई स्टेशन बढ़ाए भी हैं अमृत स्टेशन, लेकिन वो तो सुनसान पड़े। तो इसलिए पहले ट्रेन न चलाओ, पहले प्रायोरिटी है इस यातायात ट्रैक पर ट्रेन चलाए। 1 किलोमीटर भी नहीं है, 200-300 मीटर का एक छोटा सा ट्रैक है जो क्षतिग्रस्त हुआ, उसको 4 साल में ये रिपेयर निकल सके। दोनों इतनी लंबी चौड़ी ट्रेन जो 164 किलोमीटर की जो अंग्रेजों ने बढ़ा दी थी इतने थोड़े समय में, तो ये बड़ी इनकेपेबल मोदी की सरकार है। ये लोग बड़े दुखी हैं इससे, खास करके कांगड़ा घाटी के लोग जिनकी ये लाइफ लाइन थी रेल, वो बड़े दुखी हैं। मौजूदा सांसद से भी दुखी हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सवाए बयान देते हैं। लोकसभा में बोलना को बड़ी बात नहीं होती, जैसे पंचायत में बोलता आदमी वैसे लोकसभा में बोल लेता है, लेकिन वो असर तब होता जब उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन हो। नूरपुर से ऋषि महाजन की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।